बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मुजाहिदीन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद इंतजामिया ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया। डी चौक के इर्द गिर्द के सेक्टर्स में तमाम मार्केट्स को इंतजामिया ने फौरी तौर पर बंद करवा दिया। मेलोडी, ब्लू एरिया, आपारा, F6, F7 मार्केट्स मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई। रात की तारीखी में बड़े ऑपरेशन की मंसूबाबंदी भी जारी है। IJP रोड और इस्लामाबाद के अहम दाखिली और खारजी रास्ते भी खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए गए। इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नजर आती है, जबकि मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का इरादा भी रखती है। और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, डी चौक को शरपसंदों से खाली करा लिया गया है। इस वक्त डी चौक रेंजर्स के मुकम्मल कंट्रोल में है। चाइना चौक के पास शरपसंद मौजूद हैं जिन पर आंसू गैस का इस्तेमाल जारी है। इससे कबल शरपसंद अनासिर ने मीडिया हाउसेस के दफातर पर हमला किया और तोड़फोड़ की गई। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का काफिला डी चौक से बहुत दूर है। विफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में मार्केटें बंद होना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ सेक्टर्स में मार्केट्स बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिदीन डी चौक पहुंच गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। पाक फौज ने डी चौक का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया। चारा दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज को तैनात किया गया है। पाक आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज कर दिए गए। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इसी के साथ साथ डी चौक आने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला भी किया गया है। एहतजाज की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो गया। कई रुकावटों के बावजूद बुशरा बीबी की क़यादत में PTI का काफिला डी चौक पहुंच गया। जीरो पॉइंट पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने जवाब में मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पुलिस और रेंजर्स ने G9 सेक्टर श्रीनगर हाईवे पर मोर्चे संभाल लिए हैं। पुलिस और इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। PTI के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद की चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते ताहाल बंद हैं। जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी जुज़वी मुअत्तल है। PTI एहतजाज के पेश नज़र पिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे दूसरे रोज़ भी बंद हैं। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी चौथे रोज़ बंद है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिदीन डी चौक पहुंचना शुरू हो गए हैं, जहां सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तैनात है। इस्लामाबाद में डी चौक और एतराफ की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला भी कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली की क़यादत करने वालों समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत जारी कर दी गई है। शारा दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात कर दी गई है। इस्लामाबाद में जारी तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी की इंतजामिया ने कल तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है, अमन अमान की मौजूदा हालात और ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी की तजावीज़ के पेश नज़र पिंडी की हुदूद में कायम तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 27 नवंबर को छुट्टी होगी। DC रावलपिंडी की जानिब से तालीमी इदारों में छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म के बगैर डी चौक से आगे नहीं बढ़ेंगे। डी चौक के करीब कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमारे लीडर ने हमेशा पुरअमन रहने और कानून की बालादस्ती की बात की है, लेकिन आप लोगों के दरमियान ऐसे लोग शामिल किए जाएंगे जो गलत काम करेंगे। कारकुनों से डी चौक के नारे लगवाए और कहा कि हम डी चौक जाएंगे। डी चौक का मतलब डी चौक और इससे आगे नहीं जाया जाएगा। जब तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहकामात नहीं होंगे हम आगे नहीं जाएंगे और इस पर अमल दरामद भी करेंगे, इसकी हिफाजत भी की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी कारकुनों और इमरान खान के टाइगर्स की एक ही सोच है, हम पुरअमन हैं, हमें पुरअमन तरीके से अपना धरना देने दो, यह हमारा भी मुल्क है।
और दूसरी जानिब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी वर्कर्स को पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने तमाम कारकुनों से कहा है कि वो अली अमीन गंडापुर को फॉलो करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को डी चौक अपने हमरा लेकर चलें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर को काफिले को फ्रंट से लीड करने के अहकामात भी दिए हैं। बुशरा बीबी अली अमीन के काफिले के पीछे हैं। अली अमीन गंडापुर आहिस्ता आहिस्ता डी चौक की जानिब रवाना हुए। इससे कबल रैली के शुरा से खिताब करते हुए बानी पीटीआई की अहलिया ने कहा, बानी को लिए बगैर डी चौक से नहीं निकलूंगी। उनका कहना था, वादा करें जब तक बानी पीटीआई हमारे दरमियान नहीं आ जाए डी चौक नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने तमाम कारकुनों को सपोर्टर से पुरअमन रहने की अपील कर दी। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम देते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन और सपोर्टर से अपील करता हूं कि अपनी जद्दोजहद में पुरअमन रहें। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जल्द रिहाई के लिए बहुत पुरुमीद हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि वो बेगुनाह लोगों पर मुकदमा दर्ज करने से बाज आ जाए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। वाक़े में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए। 5 जवानों समेत 2 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक शरपसंदों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हुए। अब तक 100 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिनमें मुतादिद शदीद जख्मी हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गाड़ी से कुचले जाने वाले एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदेही करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत भी जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत हैं। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। इंतशारी टोला मुल्क में इनकलाब नहीं खूनरेजी चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान गाड़ी तले कुचले जाने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान गाड़ी तले कुचले जाने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम और सिपाही शाहनवाज शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी मफादात के उसूल के लिए पाकिस्तान किसी इंतशार और खूनरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तशद्दुद की ये कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम रेंजर्स के शहीद सिपाहियों और उन तमाम पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है जिन्होंने शहादत कबूल की। ISPR ने बताया कि शहदा की मैयतें उनके आबाई इलाकों तक पहुंचा दी गई हैं, जहां उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। शहीद रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों की जानिब से गाड़ी से कुचलने पर ड्यूटी पर मामूर जवानों के चशमकुशा बयानात भी मंजर-ए-आम पर आ गए। इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स के एहलकार के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के टाइम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। धरने वाली साइड से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जो कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को मारकर आगे निकल गई। रेंजर्स एहलकार ने बताया कि इस वाकये में हमारे 3 जवान शहीद हुए जबकि 3 जख्मी हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भी 3 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। रेंजर्स एहलकार ने बताया कि गाड़ी की लाइट्स भी बंद थी जिसने हमारे जवानों को सीधा निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से शरपसंदों की शनाख्त अमल भी जारी है। वाकई में मुलव्विस शरपसंदों को कानून के कठेरे में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, हुकूमत का फैसला है, अब धरना देने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
पुरम एहतजाज करने वालों का रवैया सबने देख लिया है। अब इनके आने से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इन्होंने आना था, आकर देख लिया। जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार एक औरत है। हमें इस्लामाबाद के शहरियों का एहसास है। गिरफ्तार होने वालों की जमानत नहीं होगी। जो भी डी चौक आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उस मौके पर अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई ने गरीब के बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। रियासत के सब्र को मज़ आजमाएं। बुशरा बीबी हिम्मत करें और फ्रंट से लीड करें। गोली चलाना सबसे आसान काम होता है। इसी हवाले से आपको बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अमन अमान के लिए मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना दहशतगर्दी है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में रेंजर्स एहलकारों पर हमले की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि रेंजर्स और पुलिस पर हमलों में मुलविस मुल्जिमान को कानून के कठघरे में लाया जाए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि शहीद एहलकारों के खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। शौहरा के दर्जात की बुलंदी और जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो भी हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रोंदा। शहीद एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर जवानों को खराज अकीदा शोधा के लवाकिन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि रेंजर जवानों को कौम सलाम पेश करती है। हमले में मुलविस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। रेंजर्स जवानों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलकर शहीद करने के इकदाम की शदीद मजम्मत करते हैं। शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जुल्म किया गया, क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरम एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर खवारिज के एक और गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज का गिरोह शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज के शूबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नए शादीशुदा जोड़े फोटोशूट के लिए खूबसूरत जगह का इंतखाब करते हैं ताकि वो लम्हात उन्हें हमेशा याद रहें। इस्लामाबाद में एक नौबेहाता जोड़े ने रास्ते बंद करने के लिए लगाए गए कंटेनर्स को फोटोशूट के लिए मुंतखब कर लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शादी के दिन को यादगार बनाना हर एक का ख्वाब होता है। इस दिन की यादों को महफूज रखने के लिए दुल्हा और दुल्हन नित नए अंदाज में फोटोशूट करवाते हैं ताकि इस खास दिन की यादों को बरसों बाद भी ताज़ा किया जा सके। ऐसा ही कुछ हुआ इस्लामाबाद के रिहायशियों के साथ भी, जिनकी शादी का फोटोशूट मुल्की मौजूदा हालात की नजर हो गया। ऐसी सूरत हाल में न दुल्हा घबराया न दुल्हन, बल्कि तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए दोनों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। सड़कों पर खड़ी की गई रुकावटों के सामने ही फोटो शूट कर दिया, जो सोशल मीडिया की जीनत बन गया। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाली खौला और कासिम ने एहतजाजी रैली के बाद सड़कों के किनारे खड़े कंटेनर्स के सामने फोटो शूट करवा कर अपने इस खास दिन को यादगार बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि रियासत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। बुशरा बीबी लाशें गिराने की मनसूबाबंदी कर आई हैं। किराए के लोगों को फ्रंट पर लाया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं। इनकी हिकमत अमली खून खराबे से ही चलती है। किसी को बेलारूस के सदर का दौरा खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशार और पेशकदमी नहीं करने दी जाएगी। अता तारड़ का मजीद कहना था कि ये लोग मुल्क की तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। हमारे सबर का इम्तिहान ना लिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात चाहती है, मगर पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सब कंट्रोल कर रही है। उन्हें लगता है कि PTI के साथ जो कुछ हाथ हो जाएगा। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, इसका एजेंडा कुछ और है और वही फसाद की जड़ है। मज़ीद तफसील रिपोर्ट में देखिए।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात चाहती है, मगर पीछे एक खुफिया लीडरशिप है जो सब कंट्रोल कर रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि आईजी का इख्तियार है कि इनको कैसे हैंडल करना है। हमने मुजाहिरीन को समझाने की ऑफर दी थी, मगर वो मुज़ाकरात करते हैं और फिर वक्त हासिल करके आगे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती, लेकिन बात करना चाहती है। सिर्फ एक खुफिया क़यादत बैठी है जो सब कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता है कि पीटीआई के साथ कुछ हाथ हो जाएगा। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, इसका एजेंडा कुछ और है और वही फसाद की जड़ है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कल हमारी 4 शहादतें हुई, उनमें 3 रेंजर्स के एहलकार और 1 पुलिस का जवान शामिल है। 2 रेंजर्स, 5 पंजाब पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। हमारे 2 एएसपी और 1 एसपी शदीद जख्मी हैं, जबकि पंजाब पुलिस के 70 एहलकार जख्मी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई का सारा काफिला केपी से आया है। पुलिस ने बताया कि मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल्स आ रहे हैं। ये शेल केपी हुकूमत ने दिए। ये सूरत हाल इसलिए है कि हम किसी भी सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पर धावा और घिराव पुरअमन एहतजाज में ना बदला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मिली भगत से हुकूमतें गिराने और बनाने वालों का आज़ादी और हुकूक से कोई सरोकार नहीं होता। तब्दीली, आज़ादी और हुकूक, जमहूरियत के दल फरेब नारे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि आज़ादी के दिल फरेब नारे आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इक़्तिदार से हम किनार होने के लिए लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक पर हमला तशवीशनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी इसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस तरफ जा रही है कि अगर पीटीआई वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अब एक फैसला कुन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि मुज़ाकरात का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। पीटीआई के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी उसे एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि जो खातून पीटीआई मार्च की क़यादत कर रही हैं, उन्हें खूनरेज़ी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन गई हूं। इस वक्त वो समझती हैं कि आगे बढ़ने में ही हमारा फायदा है। वज़ीर दिफा मजीद बोले कि पिछले दौर में बानी पीटीआई जब इस्लामाबाद पहुंचे तो राना सनाउल्लाह ने पूरी ताकत इस्तेमाल की थी। इस्लामाबाद पर हमला रुक गया था। अब भी हुकूमत का अज़्म नजर आना चाहिए कि हमने हर कीमत पर दारुल हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मजीद खबरें शामिल करें और यहाँ आपको बताएं कि बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मेहमान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक़िद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर का शानदार इस्तकबाल किया और काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया। वज़ीर आज़म हाउस में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मौजूद मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज हो गया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑडिटर जनरल ऑफिस और बेलारूस की स्टेट कंट्रोल कमेटी के दरमियान ताउन, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जराइम को रोकने और पाकिस्तान नेशनल एग्रीडेशन कौंसल और बेलारूस के एग्रीडेशन सेंटर के दरमियान याददाश्त का तबादला किया गया। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहदा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान मुफ़ाहमती ताउन के समझौते का तबादला भी किया गया। उस मौके पर NDMA और बेलारूस की वजारत के दरमियान ताउन, न्यू टेक और बेलारूस की फ़नी तालीम के इंस्टीट्यूट के दरमियान और दोनों ममालिक के दरमियान मालियाती इंटेलिजेंस के ताउन से मुतल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्त का तबादला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 साल के वक्फे के बाद
सदर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान और अवाम की तरक्की के लिए संग मील साबित होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर के लिए पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। सदर बेलारूस एक मुदब्बिर और बसीरत अफरोज रहनुमा हैं। दोनों ममालिक मुस्तकबिल के लाएअमल के लिए संजीदगी से मिलकर बैठेंगे। IT, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके भी मौजूद हैं। आइंदा साल मुफाहमती याददाश्तों को अमली जामा पहनाया जाएगा। इस मौके पर बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने कहा कि मौसर सिफारतकारी से तामीरी राब्तों तबादलों को बढ़ाना होगा। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर जल्द पेशरफ्त बढ़ाना होगी। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। रावलपिंडी में हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जांबाक और जख्मी होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की मदयत में मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज किया गया। मुकदमे में बानी PTI, अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़ और शाहिद खटक नामजद हैं। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समय 14 दफा शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक हमलावर मुल्जिमान टीयर गैस गन, रबड़ बुलेट्स, गन्स और असलहे से लेस थे। मुल्जिमान ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान की शेलिंग की वजह से पुलिस मुंतशिर हुई। मुल्जिमान ने कांस्टेबल मुबशिर हसन को जख्मी किया और लाल वैन में अगवा करके ले गए। FIR में कहा गया है मुल्जिमान के हमले में कांस्टेबल अदनान, रईस और नईम भी जख्मी हुए। बाद में इत्तला मिली कि मुल्जिमान कांस्टेबल मुबशिर हसन को हगला पुल के नीचे फेंक कर फरार हुए। FIR के मुताबिक कांस्टेबल मुबशिर हसन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर न हो सके। जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश के बाद अदालतों की कार्रवाइयां शदीद मुतासिर हो गईं और तोशाखाना 2 समेत मुतादिद मकामात मुलतवी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद एहतजाज की वजह से रेड जोन समेत दीगर रास्ते भी बंद कर दिए गए। अदालतों में केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश की वजह से अदालतों की कार्रवाइयां शदीद मुतासिर हुई और तोशाखाना 2 केस समेत मुतादिद मुकदमात मुलतवी कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के एहतजाज की वजह से रेड जोन समेत दीगर अहम रास्ते बंद होने से अदालतों में केसेस इल्तिवा का शिकार हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदम दस्तियाबी की वजह से अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। उन्होंने बानी PTI की जानिब से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत करनी थी, जिसमें सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। इसी तरह कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर भी समाअत न हो सकी। इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को करनी थी। रास्तों की बंदिश की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला और साइलिन को पेशी में मुश्किलात का सामना रहा, जिसकी वजह से कई मुकदमात बगैर कार्रवाई के रह गए। सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शफकत अब्बास तारड़ ने वकला को मार्गला रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की और अदालतों से दरख्वास्त की कि अदम पेशी की सूरत में कोई ऑर्डर जारी न किया जाए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी मुलतवी कर दी गई, जहां मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। ताहम रास्ते बंद होने की वजह से कोई मुल्जिम अदालत में पेश न हो सका। तमाम सेशन, सिविल, फैमिली और खुसूसी अदालतों में केसेस की समाअत भी मुतासिर रही। एहतजाज की वजह से सरकारी और निजी दफातर में मुलाजिमीन की हाजिरी कम रही, जबकि तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गईं। होलसेल मंडियां भी बंद रहने की वजह से बाजार सुनसान नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि आमिराना अदवार में जज को याद रखना चाहिए कि उनकी असल ताकत ओहदे पर फायज रहने में नहीं, आमिराना अदवार में जजेस की असल ताकत अपनी आज़ादी और उसूलों पर साबित कदम रहने में है। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इजाफी नोट जारी कर दिया। इजाफी नोट में उन्होंने लिखा कि आमिराना हुकूमतें सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सियासी ट्रायल का इस्तेमाल करती हैं। सियासी ट्रायल का मकसद इक़्तिदार पर कब्जे को कानूनी हैसियत देना और उसे मुस्तहकम करना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जस्टिस दोराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तिलाफ किया और इल्ज़ामात से बरी कर दिया। जस्टिस दोराब अयूब पटेल ने जनरल ज़िया के PCO के तहत हलफ उठाने से भी इनकार किया। उन्होंने लिखा कि
अगर समझौता करने की मीरास छोड़ने के मुकाबले में एक ओहदा खोना एक छोटी सी कुर्बानी है। जज की बहादुरी का अंदाज़ा दबाव का मुकाबला करने और अदलिया की आज़ादी को कदम रखने से कायम रखने से लगाया जा सकता है। इस तरह की मुदाखलतों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। यहाँ आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और इसके तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से 6 दिसंबर को तलब किए गए जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती से मुताल्लिक मामला ज़ेर गौर आएगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस का 30 नवंबर तक का रोस्टर जारी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट कराची प्रिंसिपल सीट पर आईनी बेंच जस्टिस के आगा की सरबराही में कायम हुआ। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू और जस्टिस सना इकराम मिनहास भी आईनी बेंच में शामिल हैं। सक्का सर्किट में जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर और जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांघी पर मुश्तमिल बेंच आईनी दरख्वास्तों की समाअत करेगा। हैदराबाद सर्किट में जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस खादिम हुसैन तीनों आईनी बेंच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हैदराबाद बेंच मंगल को मीरपुर सर्किट में फ़राइज़ अंजाम देगा। लाड़काना सर्किट में जस्टिस सलीम जैसर, जस्टिस अरबाब अली हकड़ो और बुध और जुमेरात को 2 रुकनी आईनी बेंच की हैसियत से समाअत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 21,000 से ज़ायद आईनी दरख्वास्तें और मुकदमात आईनी बेंचेस पर मुंतकिल किए गए हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के कयाम के बाद दीगर जजेस ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत की मौजरत कर ली। हाई कोर्ट में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामले पर दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा की गई। मुतालिका वकील ने कहा कि मेरा केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत या वफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरख्वास्तें आईनी बेंच सुनेगा। आप जस्टिस के आगा से इजाजत ले लें। अदालत ने कहा कि हम मशरूत तौर पर इजाजत दे रहे हैं, पहले ऑफिस तय करेगा ये रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। अदालत ने नैब नोटिस अकाउंट्स फ्रीज करने और ताबूत फराहम करने और दीगर केसेस की समाअत की मौजरत कर ली। FIR खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त को अदालत ने तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत जारी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI का 28 सितंबर के मुकदमे में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समाअत के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बानी PTI के मजीद 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया। अदालत का मुलजिम को 2 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का 28 सितंबर के मुकदमे में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने के केस की समाअत की, जिस दौरान बानी के वकील और हुकूमती प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। समाअत के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बानी PTI के मजीद 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बाद अज़ां अदालत ने बानी PTI को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया और उन्हें 2 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। बानी PTI पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें इससे कबल उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। चंद रोज कबल तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद 28 सितंबर के केस में बानी की गिरफ्तारी डाली गई थी। यहाँ आपको बताएं कि मधुबाला अब सफारी पार्क में खुशियां बिखेरेंगी। कराची चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। मधुबाला को कंटेनर्स की मदद से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
हथिनी मधुबाला को कराची से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया गया। चिड़ियाघर में हथिनी की मुंतकिली के लिए फॉरपास की टीम मौजूद रही। मधुबाला हथिनी को खुसूसी पिंजरे में बंद करके कंटेनर के जरिए सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। मधुबाला कराची जू में 15 साल से थी। मधुबाला सोनिया और मलका के साथ सफारी पार्क में रहेंगी। गुज़िश्ता बरस 9 उम्र हथिनी मधुबाला अपनी साथी नूरजहां के इंतकाल के बाद से कराची चिड़ियाघर में तनहा रह गई थी। नूरजहां की मौत ने मधुबाला की सेहत और जिंदगी के लिए तशवीश में इजाफा कर दिया था। फॉरपास के माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया था कि इसे फौरी तौर पर सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाए। मधुबाला समेत 3 दीगर हाथियों को बहुत छोटी उम्र में 2010 में तंजानिया से कराची लाया गया था।